हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपका है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक प्रवाहित होती है। कोई चालक तार है, उसमें 20 माइक्रो एम्पियर की धारा कितने सेकेंड तक? 30 सेकेंड तक। तो ज्ञात करें कि तार से स्थानांतरित आवेश मतलब Q और तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब N आपको निकालना है। तो पहले जो गिवन है आपका, यहाँ क्वेश्चन में लिख दीजिए, क्या दिया है आपका? धारा I इज इक्वल टू कितना है? 20 माइक्रो एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में नहीं बनता है तो किसमें बनेगा? आपका एम्पियर में। तो 20 गुना कितना से गुना करेंगे इसमें? 10 टू द पावर माइनस 6। ये अब क्या हो गया? एम्पियर। कितने सेकेंड तक? 30 सेकेंड। तो टाइम क्या दे दिया है? 30 सेकेंड। तो आपका पहला क्या है? तार से स्थानांतरित आवेश मतलब Q इज इक्वल टू 8 और तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर 8। जो पहले आपका क्वेश्चन में गिवन है उसको हमने क्या किया? लिख दिए। अब यहां से निकालिए, क्या चीज निकालना है आपको? पहला Q है ना। तो Q इज इक्वल टू क्या पढ़े आप लोग? I बटे T है ना। I बराबर क्या होता है? Q I T। तो यहां से Q बराबर Q इज इक्वल टू I T। Q इज इक्वल टू I T। तो यहां से Q बराबर कितना हो जाएगा? I का मान कितना है? 20 गुने 10 के पावर माइनस 6 इंटू T इज इक्वल टू 30। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? यहाँ से 600 गुने 10 के पावर माइनस 4। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 6Q इज इक्वल टू 6 गुना 10 के पावर 2। यहाँ से कितना हो जाएगा? ये 10 के पावर माइनस 4। क्या हो जाएगा? ये गुलाम। ये पहला आपका हो गया A नंबर। B नंबर में देखिए क्या आपको फाइंड करना है, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है। तो कैसे निकालिएगा? हम लोग ये जानते हैं आवेश का क्वांटिक समीकरण Q इज इक्वल टू NE। तो यहां से आपको N बराबर क्या हो जाएगा? ये Q by E। तो Q हम लोग अभी निकाले हैं, कितना आया? 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 और 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मान हम लोग जानते हैं 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। इसको आप लोग किस तरह से लिखिएगा? 6 बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऊपर जाएगा तो ये प्लस 19 से चला जाएगा, कितना आएगा? ये 10 टू द पावर 15 प्लस 15 हो जाएगा, है ना। इसको भागा यहां से लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 3.75 इंटू 10 टू द पावर 15। ये आपका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन की संख्या। अब यहां से देखो सेकेंड क्वेश्चन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पुंज का परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है ना। अब देखो यहां से क्षेत्रफल दे दिया है, क्या कर रहा है? किसी परिच्छेद के नंबर प्रति सेकेंड कितना इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं तो ज्ञात करें विद्युत धारा और पुंज में धारा घनत्व। तो कैसे निकालिएगा? देखो क्षेत्रफल दे दिया, एरिया A इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर स्क्वायर। मिलीमीटर स्क्वायर है, क्या करोगे यहाँ से? 1 मीटर में कितना मिलीमीटर? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 3 मिलीमीटर। तो मिलीमीटर स्क्वायर इसका स्क्वायर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर स्क्वायर। और क्या है? प्रति सेकेंड इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। प्रति सेकेंड क्या गुजर रहा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या मतलब N इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर 16 इलेक्ट्रॉन। तो आपको क्या ज्ञात करना है? पुंज में धारा घनत्व और क्या करना है? विद्युत धारा। I इज इक्वल टू वाट और J इज इक्वल टू वाट। तो पहले आपको निकालना क्या है? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा का क्या फॉर्मूला आप लोग जानते हैं? I इज इक्वल टू Q by T। तो यहां से Q हम लोग को नहीं पता है ना।
क्यू हम लोग को यहाँ नहीं पता है, तो पहले हम लोग क्या करना पड़ेगा, क्यू निकालना पड़ेगा। इसी फॉर्मूला से निकालिए, क्यू इज इक्वल टू एन ई, एन का मान दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर 16 इंटू ई का मान 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। यहाँ से कितना हो जाएगा आपका 10 में से 16 से 96, 9.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा ये -3। ये किसका मान हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन का, ये सॉरी आवेश कूलम। अब आपको यहाँ से निकालना क्या है, विद्युत धारा। पहला क्वेश्चन में निकालना विद्युत धारा, तो I इज इक्वल टू Q बाई T, Q 9.6 इंटू 10 टू द पावर -3। और यहाँ से क्या कर रहा है आपका कि प्रति सेकेंड है ना, तो प्रति सेकेंड यहाँ से कर रहा है, तो प्रति सेकेंड मतलब क्या कीजिएगा, यहाँ से 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9.6 इंटू 10 टू द पावर -3 एम्पियर। ये क्या हो गया आपका धारा का मान। उसी प्रकार आपको क्या निकालना है, धारा घनत्व नंबर बी जे निकालना है। जे इज इक्वल टू क्या पड़े हो I बाई ए, तो I का मान कितना है, यहाँ से देखो निकालेंगे 9.6 इंटू 10 टू द पावर -3 और एरिया कितना दे दिया है 10 टू द -6, 10 टू द पावर -6। ये ऊपर जाएगा कितना आएगा 9.6 इंटू ये प्लस से 6 से 3 जाएगा कितना आएगा 3। ये धारा घनत्व का यूनिट क्या हो जाएगा, एरिया धारा का एम्पियर, एरिया का मीटर स्क्वायर, एरिया पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया 9.6 इंटू कितना हो जाएगा ये 3 मीटर स्क्वायर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया है ना। थैंक यू। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 मीटर लंबे एवं 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित, मतलब बहुत ही कम धारा प्रवाहित की गई है और इसका प्रतिरोध कितना है 5 ओम। तो प्रायोगिक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता को किससे निर्णय करते हैं हम लोग, रो से। तो देखिए यहाँ से 15 मीटर लंबा मतलब L इज इक्वल टू 15 मीटर और इतना क्षेत्रफल क्या दे दिया आपका एरिया 6 इंटू 10 टू द पावर -7 मीटर स्क्वायर। धारा ने प्रतिरोध दे दिया कितना 5 को, तो आपको निकालना क्या है रो, तो रो इज इक्वल टू वाट। क्या फॉर्मूला पढ़े हैं आप लोग, R इज इक्वल टू रो L बाई A, तो रो बराबर क्या पढ़े हैं RA बाई L। तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका रो इज इक्वल टू RA बाई L, R का मान 5 इंटू एरिया कितना दे दिया है 6 इंटू 10 टू द पावर -7 और इंटू L है ना। आपका L कितना है रो, R 5 है A और L का मान कितना है 15, 5 3 आई 15 3 दूना 6, कितना हो गया 2 गुने 10 के पावर -7। यूनिट क्या होगा आपका बता सकते हैं, देखो तो यहाँ से प्रतिरोध का यूनिट क्या और R का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर, लंबाई का मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, क्या आ गया आपका ओम मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक 16 ओम प्रतिरोध वाले तार को खींचकर उसकी लंबाई दुगनी कर दी जाती है, तो धारा का नया प्रतिरोध, तो धारा का कि तार का होगा, तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करें या निकाले, है ना। क्या कर रहा है ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, आपके बोर्ड में भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। ये एक चालक तार है, क्या कर रहा है उसकी लंबाई खींचकर क्या कर रहे हैं दुगना, तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन रखता है कि चालक तार की लंबाई खींचकर हम लोग तिगुना कर देते हैं, है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव से कैसे बनाइएगा आप लोग कि खींचकर कितना कर रहा है दुगना, है ना। तो दुगना का क्या कीजिएगा स्क्वायर कर देना, है ना। जितना है उसका क्या कर देना स्क्वायर, कितना हो गया ये 2 गुना 4 गुना। तो पहले का प्रतिरोध कितना है 16, तो नया वाला कितना हो जाएगा ये 64। ये एक नंबर में। लेकिन अगर आपको इसको
डिस्क्राइब करके बनाना है तो इस तरह से बनाइएगा। कैसे कि प्रतिरोध का हम तो जानते हैं R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो तो सेम ही रहेगा, है ना, रो चेंजिंग नहीं होता है। अब यहां से क्या कर रहे हैं, रो एल बाई ए। अब यहां से क्या करो, R इज इक्वल टू रो, ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करो, है ना, फॉर्मूला बनाने के लिए, तो एल इंटू एल अब बटे ए एल, इस तरह से। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा, रो एल स्क्वायर बटे एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू वॉल्यूम V। और आपका ये प्रतिरोध दे चुका है, कितना दे दिया है ये प्रतिरोध, 16। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इस तरह से कर सकते हैं। अब क्या कर रहा है सेकंड में क्वेश्चन में कि आपका जो लंबाई है वो किससे कितना कर रहा है, दुगना, है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हो कि माना कि जो नया प्रतिरोध है क्या मान लेते हैं, R डैश, और इसकी लंबाई क्या मान लेते हैं हम लोग, L1, है ना। कि जब लंबाई को खींचकर दुगना करने पर L बराबर क्या मान लिए हम लोग, 2L। आपका यहाँ से L बराबर हम लोग क्या मान लिए हैं, 2L, लंबाई की क्या कर दिया है, दुगना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा फिर से, और नया प्रतिरोध R डैश, तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो L अब बटे आपका एरिया ए, इस तरह से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू रो। अब यहाँ से आपका क्या कर रहा है कि जो लंबाई है उसे क्या कर दिया है, 2L, तो L की जगह क्या कर दोगे, 2L। और इस तरह से भी कर सकते थे यहाँ से, है ना, कि आप यहाँ से L से L क्या करोगे, मल्टीप्लाई, है ना। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2L का स्क्वायर और L इस तरह से, R डैश इज इक्वल टू रो L स्क्वायर बाई ए और इंटू L। तो R डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L स्क्वायर, है ना, और L की जगह पर हम लोग क्या मान लिए हैं, 2L, तो 2L का स्क्वायर अब बटे कितना हो जाएगा, L की जगह पर V। तो R डैश इज इक्वल टू रो इंटू 4L स्क्वायर, है ना, 4L स्क्वायर बटे V। इसको किस तरह से लिख सकते हो, यहाँ से R डैश इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 4 रो L स्क्वायर अब बटे कितना, V। तो देखो यहाँ से रो L स्क्वायर बटे V का मान कितना है, 16। इतना के जगह पर क्या रखोगे, 16। तो R डैश बराबर 4 इंटू 16 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है ना। इस तरह से देखो एक बार, हम लोग रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला जानते हैं, है ना, रो बाई ए। अब यहाँ से क्या करते हैं, ऊपर नीचे L से मल्टीप्लाई करने पर L स्क्वायर और एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू क्या है, V बराबर ए एल। इसके जगह पर क्या लिखते हैं, वॉल्यूम आयतन। तो यहाँ से क्या कर दिया, L स्क्वायर। अब जब लंबाई को खींचकर क्या कर रहे हैं, दुगना करने के, तो लंबाई क्या हो जाएगा, 2L। तो यहाँ से L के जगह पर क्या कर देंगे, यहाँ से 2L, है ना, L की जगह पर 2L और इसके जगह पर क्या हम लोग हैं, 16। तो 16 चक्का 64 ओम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 220 वोल्ट पर कार्य करने वाला एक हीटर 5 एम्पीयर की धारा लेता है, तो 10 मिनट में उत्पन्न उष्मा का परिमाण ज्ञात करें। क्या निकालना है आपको, उष्मा, H का मान निकालना है। तो कैसे, देखिए यहाँ से, और इसमें ये ध्यान दीजिए कि आप लोग को जब न्यूमेरिकल कराया जाता है तो आप लोग अपने पास पेन कॉपी भी रखें, है ना, आप लोग भी अपने न्यूमेरिकल को सोल्व करें। देखिए क्या क्या गिवन है इसमें, कि वोल्ट कितना दे दिया है आपका 220, V इज इक्वल टू 220 वोल्ट। एक हीटर कितना एम्पियर देता है, 5 एम्पियर। तो
आई का मान दे दिया है 5 एम्पियर। और एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से जानिए कि हीटर में कौन सा तार लगा होता है, नाइक्रोम का तार, है ना। और टाइम कितना दे दिया है, 10 मिनट। टाइम आपका 10 मिनट। तो मिनट में हिसाब नहीं बनेगा, किससे बनेगा, सेकंड में। तो क्या करोगे, 10 × 60 सेकेंड। तो आपका यहाँ से निकालना क्या है, उष्मा। फॉर्मूला याद है, H = ऐसा फॉर्मूला है जो वोल्टेज के टर्म में और धारा में। तो H = VIT होता है। V का 220 × I कितना दे दिया है, I, और इंटू ये कितना हो जाएगा, 10 × 60। तो 60 में 600। इसको कैसे लिखोगे, 22 बचे 110। तो 110 × 6 है ना, कितना हो जाएगा, 660 × 10 के पावर 2 3। इस तरह से ये कितना हो जाएगा आपका, उष्मा हो जाएगा, है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, ये उष्मा। उष्मा कैसा है आपको, किस में जाएगा, जूल में। या इस तरह से लिख सकते हो, 3 अंक 3 डिजिट है, 4 5 6.6 × 10⁵ जूल। दोनों आपका आंसर सही है। नेक्स्ट देखिए, 1 किलोवाट, पहले किलोवाट में आपका क्वेश्चन नहीं बनता है, किसमें, वाट। 1 किलोवाट = 1000 वाट। 1 किलोवाट का हीटर 220 वोल्ट की लाइन पर लगा है। हीटर के तंतु में प्रवाहित धारा का मान, आपको क्या निकालना है, धारा का मान। तो ये वाट है। तो वाट किसका मतलब होता है, पावर। P = 1 किलोवाट = 1000 वाट। और वोल्टेज कितना ले लिया है, V = 220। तो आपसे यहाँ क्या पूछ रहा है, I, धारा का मान। फॉर्मूला बताइए, I = क्या होता है, फॉर्मूला पढ़ेंगे, P = VI। तो I = P/V। यहां से ऐसे लगा दीजिए आप लोग, P = VI। तो I = P/V। P कितना दे दिया है, 1000 V कितना दे दिया है, 220। कितना हो जाएगा ये, 2288 12.0 22 बचे 72 से, है ना। ये क्या हो जाएगा, एम्पियर, 4.5 एम्पियर। नेक्स्ट देखिए, कार्बन फिलामेंट प्रतिदीप्त लैंप। कार्बन फिलामेंट प्रतिदीप्त लैंप कितना वोल्ट पे काम कर रहा है, ये 20 वोल्ट पर, है ना। 20 वोल्ट पे काम कर रहा है और कितना वाट, 2.5 वाट पर कार्य करता है। तो इसका प्रतिरोध निकालना है। देखो क्वेश्चन, V = क्या दे दिया है, 20, और P = 2.5 वाट। तो यहां से R बराबर वाट। कैसे निकालोगे यहाँ से, कैसा फॉर्मूला आप लोग को है बताइए, 2-3 फॉर्मूला होता है ना जी। R = V²/T। V² D का मान कितना है, यहाँ से 20 × 20 और बटे T का मान 2.5, 20 की संगत 400, है ना। अब बटे 2.5, यहाँ संग बढ़ाइएगा 0, कितना हो जाएगा ये, 80 200 80 60 से 160 ओम, है ना। ये आपका क्वेश्चन। देखो यहाँ से P का फॉर्मूला याद रखिए आप लोग। P का 2-3 फॉर्मूला होता है। P = VI और P यहाँ से क्या हो सकता है, P = V²/R, है ना। और एक तो होता है P = W/2, बेसिक फॉर्मूला। तो ये आप लोग फॉर्मूला याद रखिए P का। देखिए क्या है क्वेश्चन, 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग का बल्ब 240 वोल्ट के साथ जोड़ा जाता है, तो विद्युत शक्ति क्षय की गणना करें। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो बल्ब है आपका कितना 100 वाट का है, लेकिन उसको कितना यूज कर रहा है, 220 पे और एक बार 240 पे, है ना। तो आपका शक्ति क्षय निकालना है। तो दोनों के शक्ति को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो पहला यहां से लिखिए क्या दे दिया है आपका, P = 100 वाट। उसके बाद V क्या दे दिया है, 220 वोल्ट। और आपका यहां से V' मान लेते हैं कितना, 240 वोल्ट। तो आपका निकालना क्या है, डेल्टा P, है ना, शक्ति क्षय। डेल्टा P या ऐसे लिख सकते हैं। तो यहां से लगाइए फॉर्मूला, P = V × I। तो P बराबर
P का मान कितना दे दिया है 100 इंटू वी आई, V का मान पहले 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट इंटू आई, यहाँ से I का मान मिल जाएगा, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 बटे 220, 2 पचे 10, 11 दूनी 22, 5 बटे 11 एम्पियर। जब हम लोग क्या किए हैं धारा मान निकाले कितना 100 वाट और 220 वोल्टेज पे, लेकिन अब हम लोग क्या कर रहे हैं जब 240 जब बल्ब को 240 वोल्ट से जोड़ा जाए तो शक्ति क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग P डैश मान लेते हैं, है ना। तो P डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका P डैश इज इक्वल टू V इंटू आई, यहाँ से P डैश इज इक्वल टू V, वोल्टेज कितना 240 इंटू धारा कितना है 5 बटे 11, यहाँ से देखिए भागा दे दीजिए कितना हो जाएगा P डैश इज इक्वल टू 24 बचे 20 से तो 1200 बटे 11, ये क्या निकालनी है हम लोग P डैश। अब आपको निकालना क्या है शक्ति में 6, अतः शक्ति में 6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से P डैश माइनस P, तो P डैश कितना है यहाँ से आपका 1200 बटे 11, 1200 बटे 11 माइनस कितना हो जाएगा यहाँ से, और P कितना है आपका 100 वाट, यहाँ से एलसीएम ले लो कितना हो जाएगा 11, 1200 माइनस कितना हो जाएगा 1100, यहाँ से कितना हो जाएगा 100 बटे 11, 11 99 और 1 0, 99, यहाँ से कितना हो जाएगा ये शक्ति है आपका, तो क्या हो जाएगा ये वाट में 9.90 देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी तांबे के चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या घनत्व 8.5 × 10⁻28 मीटर क्यूब आकलित किया गया है। 3 मीटर लंबे तार के एक सिरे से दूसरे सिरा तक अपवाह वेग करने में इलेक्ट्रॉन का कितना समय लेता है, मतलब t समय टाइम। तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये दे दिया है और 3 एम्पीयर की धारा। देखिए यहाँ से अफवाह मतलब क्या कर रहा है, यहाँ से संवहन वेग VD डायरेक्ट वेलोसिटी, तो पहले VD निकालना पड़ेगा आपको, उसके बाद टाइम निकालिएगा। क्या क्या गिवन है, इलेक्ट्रॉन संख्या का घनत्व गिवन लिख दो, यहाँ से घनत्व को स्मॉल n से लिखते हैं 8.5 इंटू 10⁻28 मीटर क्यूब, लंबा 3 मीटर, L इज इक्वल टू 3 मीटर। कितना इलेक्ट्रॉन का समय लेता है, और इलेक्ट्रॉन बराबर जानते हैं 1/6 और एरिया कितना है 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और धारा 3 एम्पियर, तो यहाँ से समय इज इक्वल टू टाइम। तो हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं धारा घनत्व वाला, क्या पढ़े थे I इज इक्वल टू NEA VD, तो VD इज इक्वल टू क्या लिख दोगे I बटे NEA, तो VD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I का मान कितना है यहाँ से 3, N कितना है 8.5 × 10⁻⁵ इनटू NE, E का मान 1/6 A का मान कितना है यहाँ से 2 × 10⁻⁻6, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना, VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 बटे 1.5 इंटू 2 कितना हो जाएगा ये 8.5 2 कितना हो जाएगा 17 गुने 1.6 गुने, देखो इसको सॉल्व करो 19 से 25, 28 से 3 गया 10⁻3, VD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से 3, अब बटे यहाँ से ये क्या हो जाएगा आपका, ये इसको आप लोग को क्या करना पड़ेगा, ये सॉल्व करना पड़ जाएगा, है ना। तो 27.2 गुने 10⁻3 ये हो जाएगा आपका सोल्व करने पर, यहाँ से ये डिवाइड कर दीजिएगा
-3 ये मीटर पर सेकेंड। या इसको इस तरह से लिख सकते हो 1.1 गुने 10 के पावर -4 मीटर पर सेकेंड। ये आपको क्या निकालना है यहाँ से हम लोग संवहन में, लेकिन आपको क्या करना है यहाँ से कितना टाइम लगेगा। तो टाइम t इज इक्वल टू एल बाई वी डी। t इज इक्वल टू एल 3, वी का मान 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4। ये कितना हो जाएगा t इज इक्वल टू यहाँ से डिवाइड आपको करना पड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2.72 गुने 10 के पावर 4 सेकेंड। तो ये आपका रहा ये क्वेश्चन। अब ये आपका छोटा छोटा क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया। इसके बाद आपका वेट स्टोन रेस किरचॉफ्स लॉ पे हम लोग न्यूमेरिकल आगे करेंगे।